ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे पास एनएफपी का डाटा मौजूद है, जॉल्स जॉब ओपनिंग का डाटा मौजूद है। अप्रैल 2 आ रही है जिसके अंदर हमारे पास न्यू रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने हैं और साथ साथ में 3 अप्रैल से हमारे पास टैरिफ्स की कलेक्शन स्टार्ट होनी है। बिकॉज द रीज़न इज़ के 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल जिसे फिजिकल ईयर बोला जाता है वो स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल टू अप्रैल रहता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। और रिसेंटली अभी जो हमारे पास ये फ्राइडे गुजरा है लास्ट, इसमें हमारे पास ज़ाहिर बात है एक वीकली क्लोजिंग भी थी, मंथली क्लोजिंग भी थी और साथ में हमारे पास क्वार्टरली क्लोजिंग भी थी, जिसको एक तरीके से विचिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। और इन क्लोजिंग से पहले बेसिकली ऑप्शन चेन और डिफरेंट जगह पर फिनोमिना ये होता है कि काफ़ी सारी पोजीशंस को क्लोज किया जाता है, काफ़ी सारी पोजीशंस को प्लान किया जाता है। और क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी स्मार्ट मनी है, हेज फंड है, वो अपने प्रॉफिट्स क्वार्टरली जो है उसको बुक करते हैं या उसको रिकॉर्ड करते हैं या उसको रिपोर्ट करते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि आज हमारे पास एक बहुत अच्छी मूव आई है गोल्ड के अंदर। और बाय द एंड ऑफ डे हमारे पास नेस्डैक के अंदर, यूएस स्टॉक्स के अंदर, इवन बिटकॉइन के अंदर भी हमारे पास कल रात से मूव आने लगी थी 88,000 से और 88,800 से, जिसमें हमने अपने ग्रुप में बड़ी प्यारी, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल ट्रेड ऑफ द वीक वाज द बिटकॉइन शॉर्ट। एंड ऑफ कोर्स वी डिड लॉन्ग एज वेल रिसेंट वीक। सो अगर आप एक अच्छे ग्रुप की तलाश में हैं जहाँ पे आपको अच्छी गाइडेंस के साथ, अच्छी सिग्नल की एक्यूरेसी के साथ आप अगर जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए, तो हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर नीचे स्क्रीन पे गिवन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस अपना हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे फ्रॉम US 10 ईयर, बिकॉज वी नो डैट कि हमें मनी फ्लो को जो है वो ट्रैक करना है। और हम वो कैसे कर सकते हैं US 10 ईयर को ट्रैक करते हुए। तो अगर US 10 ईयर को देखेंगे, हमारे पास ओवरऑल एक ये एरिया मौजूद था जो कि एक रेजिस्टेंस थी, लेकिन मार्केट प्रॉपर तो यहाँ तक नहीं गई, लेकिन आप इसको ऑफकोर्स कह सकते हैं कि यहाँ तक गई है। नाउ द प्रॉब्लम इस कि हमारे पास एक बड़ा ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना है। अगर किसी को यहाँ पे विजिबल नहीं है तो दिस इज़ योर हेड एंड शोल्डर, ठीक है। और उसके बाद मार्केट नीचे आती है, फ्लैग बनाती है, कंटिन्यूशन करती है और उसके बाद दोबारा यहाँ पे अगर आप मार्केट को देखेंगे तो एक बेयर फ्लैग मार्केट ने बनाया हुआ है और जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अभी जो हमारे पास एक करंट प्राइस एक्शन चल रहा है उसके हिसाब से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हम निचली अगली सपोर्ट के ऊपर जो है वो हमारे पास आने वाले 4 से 3.9 का जो एरिया है, ये US 10 ईयर्स के लिए एक सपोर्ट का एरिया बन सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में। तो ओवरऑल हमारे पास जो मनी फ्लो है वो हमारे पास बेरिश रहेगा और बाय दिस अंडरस्टैंडिंग हम डिक्सी डॉलर को एनालाइज करेंगे और साथ साथ में हम डिफरेंट जो करेंसी पेयर है उनको भी एनालाइज करेंगे। तो 4.0 से लेके 3.8 का जो एरिया है वो आपके पास मेन की एरिया रहने वाला है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसके अंदर फर्दर अगर एनालिसिस करना चाहें तो ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स जो हैं एनालिसिस करके निकाल लिए जाते हैं। तो आई होप उसमें किसी किस्म का मसला जो है वो आपको नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक वेव बन रही है और ऑफ कोर्स ये हमारे पास ABC जो है वो करेक्शन बन रही है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह से किस लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ तक एक वेव जो है एक्सपेक्टेड है। तो डिफरेंट तरीके से, और बेयर फ्लैग का टारगेट भी अगर आप देखेंगे, कैसे देखेंगे, बेयर फ्लैग को रेसिप्रोकल करेंगे, इसको रेप्लिकेट करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वही 4.0 और ये हमारे पास एक टारगेट बन रहा है स्मार्ट मनी के हिसाब से भी, फंडामेंटली भी और रिटेल एनालिसिस के ऊपर भी। तो जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल और स्मार्ट मनी की पोजीशंस हम आगे डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर आप हमारे साथ जुड़े रहें इस वीडियो के एंड तक। डिक्सी को चलते हैं, डिक्सी में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अगर डिक्सी को देखा जाए तो डिक्सी हमारे पास यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनाया, यहाँ से मार्केट उठी, 104.5 का टारगेट था, अचीव हुआ, 104.8 का टारगेट था, ठीक है। 8 तकरीबन नहीं लगा बट 7 के पास लगा है। तो अप्रॉक्सीमेट दो टारगेट्स हमारे पास, एक फुली और दूसरा अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास अचीव हुआ। नाउ आइडियली तो ये था कि हम 105 105.5 तक जाते एटलीस्ट, बट ऑफ कोर्स मार्केट है और उसमें अगर TP1 हिट हो रहा है, TP2 हिट हो रहा है, तो देर इज़ नो गारंटी कि TP3 और TP4 भी हिट हो ही हो, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल भी हम अभी डिक्सी के अंदर बेरिश हैं। तो और मनी फ्लो को भी हमने देखा है। तो अभी हमें क्या देखने को मिल सकता है कि एक पॉसिबल मूव जो है अप साइड के ऊपर, अगर हम लकी रहे तो ऊपर वाली साइड के ऊपर देखने को मिल सकती है और इस तरीके का कुछ
मोमेंटम आपको डिक्सी के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डिक्सी का जो नए टारगेट्स हैं, जो अपडेटेड टारगेट्स हैं हमारे पास, वो तकरीबन तकरीबन 104.8, और उसके बाद हमारे पास 103 यानी 104.8 से 104.5, ये एरिया अगर मिलेगा तो अच्छी सेलिंग हम देख सकते हैं। और बेस्ड ऑन ये अगर आप देखेंगे तकरीबन वही एरिया बन रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं, फुल इसको ऐड कर देते हैं, तो ये तकरीबन वही एरिया बन रहा है। ये हमारे पास सेलिंग का एरिया बनेगा। अगर ये हमें मिलता है तो हम सेलिंग करेंगे, अदरवाइज ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा बाइंग वाली साइड के ऊपर देखेंगे लेटर ऑन। तो 103.2 जो तकरीबन यही टारगेट बन रहा है, और उसके बाद आपके पास 102.8 का जो है, या 102.5, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फर्दर टारगेट निकल कर आ रहा है डिक्सी के लिए। ठीक है, सो डाटा देखने के लिए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड ट्रेड विद डिक्रिप्टर्स। यहाँ पे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर जाएंगे, और जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक कैलेंडर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फिल्टर का ऑप्शन मौजूद है, फिल्टर पे जाना है। और अभी हमने सिर्फ डॉलर रिलेटेड डाटा देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, मीडियम को कट कर देंगे, लो को कट कर देंगे, और साथ में हम यहाँ पे जो करेंसी है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूएसटी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हाई इम्पैक्ट डाटा और यूएसटी की करेंसी हम सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम डेट्स को जो है वो सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें फ्राइडे तक का डाटा चाहिए, तो हम यहाँ से फ्राइडे तक का जो डाटा है उसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 29 आज की डेट है, और 5 या फ्राइडे आप कर लें, ये हमारे पास डाटा आपके पास फ़ौरन शो हो जाएगा, जो हाई इम्पैक्ट डाटा इस पूरे वीक का मौजूद है। तो हमारे पास जॉल्स जॉब ओपनिंग का डाटा मौजूद है, जो कि हमारे पास ट्यूसडे को है, 3 दिन बाद हमारे पास ये आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग और S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा मौजूद है। S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली मोर स्टॉक रिलेटेड डाटा है। ISM का डाटा जो है वो मोर जो है रिसेशन और स्टैगफ्लेशन रिलेटेड डाटा है। स्टैगफ्लेशन के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको वीडियो के बीच में आगे बताता हूँ। और उसके बाद जॉल्स जॉब ओपनिंग का डाटा जो है जॉब रिलेटेड डाटा है, और ये बेसिकली वीक भी जॉब रिलेटेड डाटा है, क्योंकि हमारे पास आगे अगर आप चलेंगे तो ADP का डाटा है, ये भी हमारे पास जॉब रिलेटेड डाटा रहता है। और हमारे पास NFP है बाय द एंड ऑफ वीक, ये भी जॉब रिलेटेड डाटा है। तो इस वीक को कुछ लोग, कुछ ट्रेडर्स NFP के बजाय आपके पास जॉब वीक का जो है, जॉब वीक के नाम से भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। थर्सडे में भी हमारे पास जो है जॉबलेस क्लेम और बाकी डाटाज है, बट मेन जो डाटा है वो ऑफ कोर्स हमारे पास NFP का डाटा है, हमारे पास जॉल्स जॉब ओपनिंग, ADP और ISM नंबर्स, बोथ सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, बोथ डाटाज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दैट्स बीइंग सेड, डिक्सी के हमने लेवल्स की बात कर ली है। यूरो यूएसटी के ऊपर चलते हैं और देखते हैं यूरो यूएसटी में हमें क्या देखने को मिला है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये लेवल्स हैं, यहाँ पे हमें बाइंग जो है वो मिलेगी, और बाइंग हमारे पास फ़िलहाल आई है, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज़, अगर तो डिक्सी हमारे पास ये प्ले करता है थोड़ा सा ऊपर, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के यूरो एक आधा लोअर बना ले। ठीक है, अप अराउंड 1.068 से लेके तकरीबन तकरीबन 1.066 के राउंड अबाउट। इवन आप इसको अगर रेंज कर लेना 1.066 से लेकर 1.07, अगर ये एरिया मिल जाता है तो डेफिनेटली गो फॉर द बाय। ठीक है, मैं फंडामेंटली भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर आपको 1.098 से 1.088 का एरिया मिलता है, तो आप डेफिनेटली इसको सेल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेल का एरिया दे दिया, एक बाय का एरिया दे दिया। जो सेल का एरिया वो इंट्राडे के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हम थोड़ा सा एरो के ऊपर बाय साइड के ऊपर है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेड हमने बाय देखनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेड हमने सेल देखनी है। ठीक है, बाय क्योंकि हम डॉलर के ऊपर जो है शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है बाय में देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है हम सेल में देख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली टाइम फ्रेम का और टाइमिंग का जो है डिफरेंस है। अच्छा, इसी तरह अगर GBP की बात की जाए, तो GBP USD थोड़ा सा रेजिस्टेंस या रेजिलियंस उसने बेसिकली दिखाई है नीचे आने के ऊपर, कि यानी कि उसने एक फोर्स दिखाई है नीचे आने के ऊपर। और इतना यूरो को अगर आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर को अगर आप देखेंगे, तो आप वहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये पेयर इतना ज़्यादा नीचे नहीं आया, और उसकी वजह बेसिकली टैरिफ्स और बाकी चीज़ें। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न GBP यूरो थोड़ा सा बुलिश है, एक तो टैरिफ जो ट्रंप लगा रहा है उस वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड, दूसरा क्योंकि ये लोग कंट्रीज यूक्रेन को फंड कर रहे हैं, इनका कुछ अनाउंसमेंट हुई है कि हम डिफेंस बजट के ऊपर अपनी जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ करेंगे, और गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है वो कम की जाएगी।
और भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्जांपल रेट कट जो है अमेरिका से पहले कर दिए गए हैं, तो जो रेट कट की वजह से करेंसी की डी वैल्यू का जो प्रोसेस था वो जल्दी हो गया। ठीक है, तो और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, बट मेजरली अगर इन्हीं को हम कंक्लूड करें तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है, और प्लस चार्ट को हम कंक्लूड करें तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि ओवरऑल हमें बाय साइड के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो बाइंग द डिप वाली सिचुएशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। और बाकी अगेन अप्रैल 3 दो मेजर डेट्स हैं, इनको हमें ज़रूर देखना है एज अ ट्रेडर, क्योंकि टैरिफ्स और वो बाकी चीज़ें हमारे पास होंगी। और अगर यहाँ पे अगर हम डेट देखेंगे तो हमारे पास ट्यूसडे को ही हमारे पास जो है, हमें ट्यूसडे नाइट को ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, एनीवे जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ट्रम्प की बेसिकली एक स्टेटमेंट यही है कि ईरान के साथ वो विलिंग है कि जो भी बातचीत के ज़रिए अगर मसला हल हो जाए, बट ईरान इज़ अनविलिंग टू डू थिंग्स, और वो टेबल पे नहीं बैठना चाहता, न्यूक्लियर बात नहीं करना चाहता। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया की जो सीज़ फायर है उसके अंदर भी काफ़ी मसले आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक तो सारी बात है, ईरान को प्रेशर किया जा रहा है। देन इसके साथ साथ किसी ने कुछ स्टेटमेंट दी है, ठीक है, पुतिन के बारे में, कि मे बी वो शायद और ना रहे। ठीक है, ज़्यादा खुल के बात नहीं हो सकती, बट आई होप आप बात समझ गए होंगे। और साथ साथ में जो है एक पुतिन ने एक ये बात की है, सजेशन दिया है कि ज़ेलेंस्की की गवर्नमेंट के अंदर हम पीस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि एक टेम्पररी गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर दी जाए, उसके अंदर जो है हम पीस एक्सेप्ट कर सकते हैं, अनटिल जो न्यू इलेक्शन होते हैं तब तक ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज़ेलेंस्की को काफ़ी जो है फंडिंग आई है, और वो नहीं चाहेगा कि यार न्यू इलेक्शन जो है वो कराए जाए, बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात है, बट देखते हैं कि कैसे डेवलप होता है। बट मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों से मेजर जो चीज़ है, इवन जो आपके इकोनॉमिक डाटा आपको मैंने दिखाए हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, इन सारों से इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी टॉप के ऊपर रहेगी, वो रहेगी टैरिफ। ठीक है, क्योंकि टैरिफ जो है वो ऐसी चीज़ है कि वो बहुत रेयर है। ठीक है, वॉर भी हमारे पास कब से चल रही है, मार्केट आर प्राइसिंग इन, मार्केट आर प्राइसिंग आउट दैट थिंग। इवेंट्स जो हैं डाटा लीक हो जाते हैं, मार्केट्स आर प्राइसिंग इन, मार्केट जो है उसको प्राइस आउट करती है। तो बट ये चीज़ जो है दिस इज़ समथिंग डिफरेंट एंड दैट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज डे वन ट्रम्प इज सेइंग there are 20% tariffs, there are 25% tariffs, there are 50% tariffs, and next day okay, आई कैन टॉक, आई कैन रिड्यूस द टैरिफ्स। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो डेवलप हो रही है। तो एक अनसर्टेनिटी जब रहती है तो सारी बात है सेफ हेवन की डिमांड और ये सारी चीज़ें ट्रिगर जो है वो करती हैं। इसके अलावा सारी बात है चाइना जो है वो भी, उसके ऊपर भी हमें नज़र रखनी है। चाइना को भी जो है वो थ्रेट किया जा रहा है टैरिफ्स के थ्रू, और चाइना ने कहा कि जी हम भी जो है रेसिप्रोकल अगर टैरिफ लगते हैं तो हम भी इस पे बात जो है उसका जवाब ज़रूर देंगे। और ट्रम्प की बार फिर एक स्टेटमेंट आई थी कि चाइना की में भी टैरिफ्स हम उसका जो परसेंटेज है वो कम कर दी जाए। तो सारी बात है सारे जो टेस्ला की जो चीज़ें हैं वो चाइना से आती हैं, वन ऑफ द मेजर मार्केट है चाइना। तो ऑफकोर्स यूएस को भी काफ़ी हिट होगा अगर चाइना को वो ज़्यादा छेड़ते हैं। एंड अगेन यूक्रेन रशिया पेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा चाइना का। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद हैं। यूएस ऑयल के ऊपर आते हैं, क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया है, काफ़ी जो मेजर हमारे पास चीज़ें हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम प्रोफाइल की दोनों जो मेजर लाइंस थी, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम में, एक हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। बड़े टाइम फ्रेम में क्यों? बिकॉज वी हैव कवर्ड दिस होल एरिया, एंड छोटे टाइम फ्रेम में क्यों? बिकॉज वी हैव कवर्ड ओनली दिस एरिया। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिली और आपको यहाँ पे प्रॉपर सेल बताई गई थी। नाउ द थिंग इज के अब हम चैनल की डाउन साइड के ऊपर क्या मार्केट को देख सकते हैं। अच्छा, ये तब वैलिड होता है ऑफकोर्स यहाँ पे मार्केट आती, अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट करती, लोअर वॉल्यूम से हमारे पास रीटेस्ट होता, वहाँ पे हम बाइंग एंट्री लेते। ठीक है, नहीं हुआ, दिस एनालिसिस इनवैलिड। ठीक है, क्योंकि और वैसे भी हम यहाँ से ऑफकोर्स नो वन इज दैट मच स्टूपिड कि वो रेजिस्टेंस पे जाके बाई करे। ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर न्यू, अनटिल अनलेस यू आर न्यू भी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई रेजिस्टेंस पे जाके बाई करेगा। द प्रॉपर थिंग शुड बी रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग क्लोजिंग होती है, प्रॉपर सेटअप होता है, स्टेबल करती है मार्केट, देन यू शुड गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। और जैसे कि अब गोल्ड के अंदर है तो इवन मतलब मैं ये काम वहाँ पे भी सजेस्ट नहीं करूँगा, बट ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ डाटा पॉइंट्स। ठीक है, ऑयल के अंदर तो हम सारी बातें यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। तो डाटा पॉइंट्स क्योंकि हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे प्रॉपर एक रिजेक्शन आती है, एक बेयर फ्लैग हमारे पास बन रहा है, रिसेशन स्टैगफ्लेशन के रिस्क अपनी जगह मौजूद हैं, तो दिस बेयर फ्लैग कैन
प्ले वेरी इफेक्टिवली, और प्राइसेस हमारे पास 65 और 63 को बेरिश साइड के ऊपर हिट कर सकती हैं। तो माय टेक ऑन ऑयल विल बी 68, 72, 68 रेंज का लो, 72 रेंज का हाई, 72 से ऊपर मार्केट जाती है तो वी कैन गो फॉर 75 का लेवल, ठीक है अगेन, बट हमें 72 से ऊपर क्लोजिंग आना मस्ट है, ठीक है। तो हम 75 तक जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता तो ऑफ कोर्स हमारे पास 68 से नीचे अगर हमारे पास प्रॉपर मार्केट आती है तो हम 65 और उसके बाद 63 के लेवल्स जो है वो टच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको फंडामेंटल जो है वो बता दिए हैं। वन मोर थिंग इज ऑयल के ऊपर कि यूएस विल विश के ऑयल की प्राइसेस स्टेबल रहें, और हमें पता है कि रिसेंटली जो है सऊदी और अमेरिका का कोलैबोरेशन भी हुआ है, सऊदी जो है इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट करने में ओपेक के अंदर उनका इतना हाथ नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट जा रही है तो स्टेक है, और ऑफ कोर्स दोनों साइड के इंटरेस्ट हैं। यूएस स्टॉक्स की बात की जाए तो इसमें थोड़ी सी कहानी शॉर्ट रखूँगा, और शॉर्ट कहानी वाली बात सिंपल सी है कि पहले चलो आपको थोड़ा सा ना स्टैगफ्लेशन समझाता हूँ। स्टैगफ्लेशन क्या होती है? सिमल्टेनियसली एक ही टाइम के ऊपर, ठीक है, एक ही वक्त के ऊपर जब आपके पास इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, ठीक है, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट वो भी ऊपर जाती है, और साथ साथ में आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपके पास स्लो डाउन होती है, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होने का मकसद क्या है कि हमारे पास ये तब हो सकती है अगर हमारे पास, आपको पता है हर दफ़ा जो है वो अर्निंग्स आती हैं, अगर हमारे पास अर्निंग्स जो हैं वो कम हो, ठीक है, और अर्निंग्स कैसे कम होंगी? टैरिफ्स लग रहे हैं। टैरिफ्स लग रहे हैं क्या मतलब है? टैक्सेस लग रहे हैं। अगर टैक्सेस लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रॉफिट कम हो रहा है, बिजनेस सफ़र कर रहे हैं। अब मेरी बात को गौर से समझना, ठीक है, कि आपको बाकी भी पूरी मार्केट में काम आएगी। अगर बिजनेस का प्रॉफिट कम हो रहा है, उसके पास जो लोग हैं, ठीक है, यानी उसके पास जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके, वो आपके पास वो भी रिड्यूस होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसे कम है, कम जो है मुलाजमीन रखने के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास बंदे कम होते हैं तो हमारे पास काम जो है वो भी कम होगा, और अगर हमारे पास काम जो है वो कम होगा तो डेफिनेटली आपके पास प्रॉफिट मार्जिन नीचे आएंगे, प्रॉफिट मार्जिन नीचे आएंगे, आपके पास अर्निंग्स नीचे आएंगी, अर्निंग नीचे आएंगी, आपके पास इकोनॉमिक कूल डाउन होगा, स्लो डाउन होगा, और अगर इकोनॉमिक कूल डाउन होता है तो हमारे पास मार्केट के अंदर और ज़्यादा फियर आएगा, और मार्केट के अंदर और ज़्यादा फियर आने की वजह से प्राइसेस और ज़्यादा नीचे जाएंगी। आई होप इट मेक्स सेंस। प्रॉपर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो हमारे पास नेस्टैक का सिर्फ टारगेट बताऊंगा, क्योंकि एनालिसिस इसमें ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस हमने आपको टॉप पकड़वा दिया था, उसके बाद बाकी डिफरेंट कॉल्स भी दिए हैं। तो 19,000 अगर आपको 450 मिलता है, आप इसको सेल देख सकते हैं, बट आई डाउट आपको मिले, ठीक है। तो 18,300 का एक टारगेट रहेगा, और उसके बाद 17,450 का जो है वो एक टारगेट रहेगा, ठीक है। तो 300 और उसके बाद 17,450, ठीक है। तो ये आपके पास दो टारगेट्स रहेंगे, और ऑफ कोर्स इसमें अगर आप देखेंगे अगेन बेयर फ्लैग जो है वो इसमें ब्रेक हो चुका है। इवन डेली के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी हमें सिमिलर सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऑल इज़ क्लियर। आई थिंक यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम थोड़ा सा गोल्ड को देखें और बाकी चीज़ों को देखें। अच्छा, बिटकॉइन जो है मैंने ऑलरेडी उसकी ट्रेड शेयर कर दी अपने ग्रुप में, तो बिटकॉइन की जो ट्रेड है वो निकल चुकी है, बट आप 69 से 73 का एक एरिया बाय का देख सकते हैं, और उसके अलावा ऑलमोस्ट 79 से 82,500 का एरिया बाइंग वाली साइड के ऊपर थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन की ट्रेड निकल चुकी है। अगेन ग्रुप में आपने ज्वाइन करना है प्रॉपर ट्रेड्स के लिए, हमारा ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं, और सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे टाइम से दी जा रही होती है, या ट्रेड की सूरत में या ऑडियो की सूरत में, ठीक है, आपको दी जा रही होती है। अच्छा, गोल्ड के ऊपर बात ये करूँगा। गोल्ड का हमारा एक ये चैनल था, चैनल के ऊपर प्राइस जो है वो क्लोज होते हुए नज़र आ रही है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग टू टेक्निकल पार्ट, तीन चीज़ें। स्मार्ट मनी अपनी जो पोजीशन है या प्रॉफिट है वो बिल्कुल क्लियर कट प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, इस लेवल के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट हो रही है, ठीक है। दूसरा, हैज फंड, ठीक है,
वो भी अपनी जो शॉर्ट्स हैं, ठीक है, उनको इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट को इंक्रीज़ कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लेवल है 30,050 का, 3050 का। स्मार्ट मनी यहाँ पे अपनी कुछ पोजीशन डालेगा, ऊपर जाती है 3100 मार्केट, स्मार्ट मनी यहाँ पे पोजीशन डालेगा, ऊपर जाती है 3150, स्मार्ट मनी यहाँ पे पोजीशन डालेगा। तो इसे कहते हैं कि अपनी पोजीशन शॉर्ट में ऐड करना। ठीक है, तो स्मार्ट मनी पोजीशन जो है वो ऐड कर रहा है और रिटेल क्या कर रहा है, वो लॉन्ग साइड पे जा रहा है, यानी स्मार्ट मनी शॉर्ट और रिटेल लॉन्ग। तो यहाँ पे रिटेल परफेक्टली जो है वो बुलिश हुआ हुआ है। ठीक है, तो एक इस चीज़ को बड़ा ख्याल रखना है आपको। अब हम चलते हैं कि देखना कैसे मार्केट को। तो 3050 से यानी 3050 से अगर मार्केट ऊपर रहती है तो हम थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर मार्केट को देखेंगे। तो सिंपल आपको 3 बाय के एरिया और 1-2 सेल के एरिया आपको मैं कोट कर देता हूँ। तो पहले सेल से चलते हैं। अगर 3123 का अगर आपको लेवल मिले, ठीक है, दोनों में लेवल लगा देता हूँ 3123, और उसके बाद हमारे पास लेवल है तकरीबन 3100 का। ठीक है, अगर आपको ये लेवल मिलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ से सेलिंग की एक ट्राई करेंगे, और मार्केट में अगर हमें यहाँ पे 30-50 का एरिया मिलता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, प्रॉपर एरिया है 3048 से लेके 3052, ये हमारे पास एक पहला बाइंग का एरिया है। ठीक है, पहला एक बाइंग का हमारे पास यहाँ पे एरिया है। 100-150 पिप्स यहाँ से निकलने की उम्मीद है एटलीस्ट। अदरवाइज अच्छा एरिया जो है वो 3008 से लेके 3017 का एरिया है बाइंग के लिए। ठीक है, ये अच्छा एरिया है 3008 से 3017, एक एरिया अच्छा एरिया। मीडियम रिस्क एरिया आपके पास 3038 से लेके 3052, और एग्रेसिव बाइंग का एरिया है। एग्रेसिव बाइंग का मतलब ये है रिस्की बाय, हाई रिस्क बाय, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर है हम। ठीक है, वो हमारे पास तकरीबन निकलेगी 3058 से लेके 3068। ठीक है, तो ये हमारे पास 68 और ये 58। ठीक है, तकरीबन ये एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 15 मिनट में हम जाएंगे यहाँ पे। अब ये एरिया तब आपके पास आ सकता है अगर मार्केट ऊपर जाए बगैर, ठीक है, यहाँ पे आए, ठीक है, मंडे को सुबह सुबह, और फिर मार्केट एक जो है पंप ऊपर वाली साइड के ऊपर लगाए। और यहाँ से अग्रेसिव बाइंग तब निकल सकती है अगर वीकेंड के ऊपर हमें कुछ और अनसर्टेनिटी वाली न्यूज़ देखने को मिलती है। अगर कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिलती तो हो सकता है कि टैरिफ की न्यूज़, क्योंकि 2 को है, तो 2 से पहले पहले हमें मार्केट्स नीचे थोड़ा सा मिलें, और उसमें कुछ अगर धमाकेदार खबर आती है तो हम दोबारा मार्केट्स को ऊपर वाली साइड के ऊपर देखें। मेरे हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, स्टिल टॉप अभी इन नहीं है गोल्ड का, और उसके लिए प्रॉपर डेट जो है हमारे ग्रुप में वो ऑलरेडी पोस्टेड है। तो मेक श्योर आप ज्वाइन करें, देखें कैसे काम हो रहा है, कब से कहाँ तक पोजीशंस को होल्ड करना है। बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए यू मस्ट हैव डिसेंट अमाउंट। ठीक है, तो $100-200 से यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं लंबी लंबी ट्रेड्स होल्ड करूँगा। ठीक है, उसमें इंट्राडे 30 पिप्स, 50 पिप्स, 70 पिप्स प्रॉपर है। बाकी इसके बाद हमारा बिल्कुल स्कैल्पिंग का सेपरेट गोल्ड का ग्रुप शुरू हो रहा है, जिसमें दिन की 4 से 5 सिर्फ स्कैल्पिंग की ट्रेड्स होंगी। तो मेक श्योर अगर आप सिर्फ छोटे अकाउंट वाले हैं तो दैट विल बी गुड थिंग फॉर यू एज वेल। लास्ट में डिस्क्लेमर के ऊपर एक बात बिल्कुल क्लियर कट करूँगा, आई एम नॉट, मैंने हालांकि 3 बाय दी हैं, आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ बाय इस एरिया के ऊपर, बट मार्केट है, दीज आर द एरियाज। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अभी हमारे पास डेट है, टैरिफ्स और बाकी चीज़ें हमारे पास स्टिल ऑन गोइंग हैं। तो इन रीजंस की वजह से अगर हमें सेटअप मिलता है लाइव मार्केट के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर, डेफिनेटली वी विल गो फॉर बाय। और अगर हमें सेल मिलती है तो हम सेल भी करेंगे। बट डिस्क्लेमर ये है कि ऑल टाइम हाई पोजीशंस के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हैं, यहाँ पे स्टक नहीं होना, बिकॉज देयर आर क्लियर इंडिकेशन ऑफ बुल ट्रैप। ठीक है, तो हमारी एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि पिछली हिस्टोरिकल इवेंट्स के दौरान हमारे पास क्या क्या चीज़ें हुई, उसमें से क्या क्या चीज़ें अभी हमारे पास रिपीट हो रही हैं, और हम कैसे इन चीज़ों को टैकल करते हुए बुल ट्रैप से बच सकते हैं। मेक श्योर अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Join us for more.